आइए दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य की लघु विधाओं में आत्मकथा को जानते हैं। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा। जो महान व्यक्ति अपने बारे में कुछ बात करता है, अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को कुछ व्यक्त करना चाहता है, तो वह आत्मकथा लिखता है। आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है, तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा में लेखक को निरपेक्ष एवं तटस्थ रहना चाहिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक। अर्धकथानक, इसके लेखक हैं बनारसी दास जैन। ये ब्रज भाषा में लिखित है। यह हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। दूसरी रचना के बारे में जानते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। यह भारतेंदु जी की है। यह कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह भारतेंदु जी की आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु जी की आत्मकथा है। तीसरी देखें, निज वृत्तांत। निज वृत्तांत, यह किसकी आत्मकथा है? अंबिका दत्त व्यास की। अंबिका दत्त व्यास, यह अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है निज वृत्तांत। दोस्तों, हम सभी महत्वपूर्ण आत्मकथाओं के बारे में जान रहे हैं। चौथा आत्मकथा है कल्याण पथ का पथिक। कल्याण पथ का पथिक। कल्याण पथ का पथिक, इसके लेखक हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। पांचवी आत्मकथा है आप बीती। आप बीती आप बीती, ये भाई परमानंद की है। भाई परमानंद की आत्मकथा है आप बीती। अगला आत्मकथा है मुझमें देव जीवन का विकास। मुझमें देव जीवन का विकास, यह आत्मकथा है सत्यानंद अग्निहोत्री का। सत्यानंद अग्निहोत्री, यह आत्मकथा है सत्यानंद अग्निहोत्री का मुझमें देव जीवन का विकास।
यह जो तो 1910 ईस्वी की है। और हम पहले बता चुके हैं अर्धकथानक, इसकी रचना काल है सन 1641। अगला उपन्यास है जीवन चरित्र। यह उपन्यास है स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद सरस्वती। यह उपन्यास स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, जीवन चरित्र। 8वां उपन्यास मैं क्रांतिकारी कैसे बना। मैं क्रांतिकारी कैसे बना। यह है रामविलास शुक्ल का। राम विलास शुक्ल का। 9वां उपन्यास है प्रवासी की कहानी। प्रवासी की कहानी। प्रवासी की कहानी। इसके लेखक हैं भवानी दयाल सन्यासी। भवानी दयाल सन्यासी। नेक्स्ट मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्म कहानी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा, इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला है साधना के पथ पर। साधना के पथ पर। यह है हरिभाऊ उपाध्याय का। हरिभाऊ उपाध्याय। अगला है कल्याण मार्ग का पथिक। कल्याण मार्ग का पथिक। कल्याण मार्ग का पथिक स्वामी श्रद्धानंद। ये ऊपर भी आ चुका है, स्वामी श्रद्धानंद। अगला है
मेरी जीवन गाथा, मेरी जीवन गाथा। इसके लेखक हैं गणेश प्रसाद वर्णी। गणेश प्रसाद वर्णी। अगला है एक पत्रकार की आत्मकथा। एक पत्रकार की आत्मकथा। इसके लेखक हैं मूलचंद अग्रवाल। मूलचंद अग्रवाल। एक पत्रकार की आत्मकथा। दोस्तों, कुछ महिला आत्मकथाकारों के बारे में जान लेते हैं। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका। आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। जानकी देवी बजाज हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका हैं। इन्होंने 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा नाम से आत्मकथा लिखा था। अगला है, अगली लेखिका हैं ममता कालिया। इनका है कितने शहरों में कितनी बार। कितने शहरों में कितनी बार। ये है ममता कालिया। ये ममता कालिया का आत्मकथा है, कितने शहरों में कितनी बार। इस पर इन्हें 2012 ईस्वी में सीता पुरस्कार मिला था। सीता पुरस्कार मिला था। इस पर इन्हें 2012 ईस्वी में सीता पुरस्कार मिला था, कितने शहरों में कितनी बार पे।